क्या क्या हुआ बाबा? कहाँ इसमें इसमें भगोड़ी है यार ये वो क्या है ऑफिशियल समझ। तो आने वाला है रज़िया भगोड़ी का घर। क्या ऐसा भी हो सकता है कोई इंसान अपना घर खाली कर दे और उसके खाली करने के कुछ टाइम बाद उसी की रूह उस घर में दिखे? क्या ये मुमकिन है? ये पहले जब मैंने सुना तो मुझे भी ऐसा मुमकिन नहीं लग रहा था, लेकिन अब जब मैं उसके घर पहुंचूंगा तो तब पता लगेगा क्या वाकई में उसकी रूह है घर में। अब ये रज़िया भगोड़ी की क्या दास्तान है, मोहल्ले वालों का क्या कहना है, अब मैं आपको ये बताता हूँ। मोहल्ले वालों का ये कहना है तकरीबन 2 साल पहले यहाँ पे एक लड़की रहती थी। जिसका अपना घर है उन सब ने मुझे ये बात बताई है कि 2 साल पहले यहाँ पे एक लड़की रहती थी। उसने जब इस घर को छोड़ दिया तो उसकी रूह हमें दिखने लगी इस घर में। क्या ये मुमकिन है? सुनने में तो ये एक बकवास बात लगती है कि ज़िंदा इंसान की रूह कैसे दिख सकती है। बहरहाल हाँ, इतना हो सकता है कि उसने घर छोड़ा हो और उसका इंतकाल हो गया हो तो फिर उसकी रूह दिखती हो, तो ये मुमकिन हो सकती है बात। बहरहाल ये तो वहाँ जाकर ही पता लगेगा, क्योंकि लोगों का काम तो है बातें बनाना। कोई यहाँ से वहाँ छोड़ता है, कोई वहाँ से यहाँ छोड़ता है। तो वीडियो में जो दिखेगा वही रियल होगा, जो हमारे सामने आएगा वही रियल होगा और वही आप सब देखेंगे। तो अब घर आ चुका है, मैं थोड़ा-सा आपको विज़िट करा दूँ। ये देखें यहाँ पे वही गंदा पानी, कचरा, मच्छर, ये सारी चीज़ें ऑलरेडी हर जगह होती हैं, हर इलाके में। तो ये वो घर है, अभी मैं घर खुलवाऊँगा और स्पेशली बर्बाद बाबा हमारे साथ हैं। बर्बाद बाबा को कुछ दिखा है शायद यहाँ पे। अब मैं शुरू करता हूँ वीडियो अंदर जाने के बाद। एक बात आपको और बताना चाहूँगा कि रज़िया भगोड़ी को डांस करने का बहुत शौक था। वीडियो स्किप करते हैं और देखते हैं अंदर जाने के बाद क्या होता है। तो आ गया हूँ रज़िया भगोड़ी के घर। इसका भगोड़ी नाम क्यों था, क्या था, पहले मैं बता चुका हूँ, दोबारा थोड़ा सा और डिटेल में बता देता हूँ। भाई इस लड़की को जो यहाँ रहती थी भगोड़ी, इसको भागने का बहुत शौक था। ये नाम सुनने में तो बहुत फनी लगता है, तो इसको भागने का बहुत शौक था। ये बार बार भाग जाती थी अपना घर छोड़ के, तकरीबन एक एक हफ्ते के लिए, 3-3 दिन के लिए, 4-4 दिन के लिए, ऐसे मोहल्ले वालों का कहना है। अच्छा, जब इसने ये मकान खाली किया तो उसके बाद इसकी रूह लोगों को दिखने लगी। मतलब कि बराबर वालों को, सामने वालों को इसकी रूह दिखने लगी ना, कि ये गेट से निकल रही है, हालांकि गेट पे ताला होता था, ये गेट से बाहर निकल रही है, छत पे घूम रही है और रात को डांस कर रही है। मतलब जैसे कि मैं आपको एक मिसाल दूँ, 2008 की वो फिल्म है भूल भुलैया, अक्षय कुमार की, आप सबने देखी होगी। तो उसमें वो अक्सर एक भूतनी होती है, थोड़ी सी देखी है मैंने भी, वो डांस वगैरह करती है, नाचती है। तो वैसे ही इस लड़की को नाचने का भी बहुत शौक था। तो मोहल्ले वालों को भाई जब ये बात पता लगी, 1 से 2 को, 2 से 3 को, कि भाई यहाँ पे तो दिख रही है और बाहर से ताला है, मकान मालिक को खबर करी, उसने जल्द से जल्द किराए पे दिया। किराए पे देने के बाद जो यहाँ पे हंगामे होना शुरू हुए हैं, मैं आपको क्या बताऊँ, किस किस अल्फाज से मोहल्ले वालों ने मुझे बताया है। यहाँ पे हंगामे होना शुरू हुए, बाकायदा वो औरत जो थी रज़िया भगोड़ी, वो गला दबोचने लगी लोगों का, जो लोग यहाँ रहते थे। वो अपना सामान छोड़ के भागे हैं यहाँ से, पता नहीं किस मुश्किल से उन्होंने यहाँ से अपना सामान उठवाया है, ये वही जाने। तो मकान मालिक अब जब भी किराए पे देने की बात करता है, ये सोचता है, तो उसकी तबीयत खराब हो जाती है। तो इसलिए आज मैं लेकर आया हूँ, बहुत मुश्किल से इजाज़त लेके इस घर की, और अपने साथ लेकर आया हूँ बर्बाद बाबा को। बर्बाद बाबा बताएंगे कि रज़िया भगोड़ी के साथ क्या करना है और क्या वो वाकई में यहाँ पर है या नहीं है। ये बहुत बड़ा रिस्क है यहाँ आना दिन में भी। तो ये मेरे साथ है आपके फेवरेट बाबा, बर्बाद बाबा। और बर्बाद बाबा, क्या हाल चाल है आपके? शुक्र, आप सुनो, ठीक हो, खैरियत है? शुक्र है बाबा। यहाँ पे आपको वो भूतनी दिख रही है रज़िया भगोड़ी? खुशबू इसमें है, पर वो दिन को नहीं आ रही, रात को आ रही है। अभी वो निकल चुकी है यहाँ से। अच्छा, आपके सामने मैंने उनसे बात करी, मकान मालिक ने, आपके सामने मकान मालिक ने कहा वो तो गला दबोचती है डायरेक्टली। हाँ, तो गला दबोचती है, बस उसको जहाँ मारा मिल जाता है वो गला पकड़ के वो दबोच देती है गला को। रात को आके हमले करती है, दिन को जो है वो दिन को निकल जाती है, दिन को दिखाई नहीं देती, रात को आके दिखाई देती है। वो भी किसी को ऐसे ऐसे दिखाई देती है, ठीक है, पर ज्यादा जो है ना इस पे जानवर इसको देखता है। वो जो सामने वाले फकीर अंकल बता रहे थे कि वो जो रात को मतलब ढांस की आवाज़ें आती है, ढांस करती है, छत पे कमरे में आवाज़ें आती हैं, हम बाकायदा सामने से ये सीन बिल्कुल रिकॉर्ड करते हैं, लाइव हमें दिखता है ये सीन। तो क्या ये क्या ढांस वास का भी इससे कोई ताल्लुक है?
हाँ वो नचती आती है ना, वो जैसे डांस कहते हैं उसको, वो सारा कुछ बंधा हुआ है, वो नचती आती है, सारा कुछ करके आती है, तो उसको जो है यहाँ के सिर्फ जानवर देख सकते हैं, इंसान नहीं देख सकता। वो ऐसे आती है, और ऐसे आकर किसी को पता ही नहीं कि वो हमला कर देती है, हमला करके गले घोट देती है यहाँ पे आके। अभी मैंने चारों तरफ देखा है, इसमें अभी है नहीं, खुशबू आ रही थी मेरे को, तो अभी है नहीं, निकल चुकी है, यहाँ निकल गई है। अब ये पता नहीं है कि कौन से साइड पे गई है। अच्छा बाबा, घर का विजिट करें जरा, देखें यहाँ पे क्या क्या सीन है। हाँ, तो मैं आपको कुछ थोड़ा सा घर दिखा देता हूँ क्या सीन है। बहरहाल ऐसा भी हो सकता है कि कोई औरत घर को खाली कर दे, लड़की कोई घर को खाली कर दे, तो फिर उसके कुछ टाइम बाद उसकी रूह यहाँ दिखने लगे। ज़्यादातर लोगों का तो यही कहना है कि ऐसा मुमकिन है। हाँ, ऐसा हो सकता है कि अगर उसका कहीं एक्सीडेंट हो जाए तो उसका इंतकाल हो जाए, फिर उसकी रूह यहाँ आए, तो फिर ऐसी हरकतें हों, ये हो सकता है। लेकिन मोहल्ले वालों को ये भी नहीं पता कि वो गई तो गई कहाँ है। बहरहाल हम अपना काम करेंगे और जो भी है वो आपको दिखाएंगे। तो इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। हर जगह की हॉरर हॉन्टेड वीडियो आपके सामने पेश होती रहेगी इंशाल्लाह। तो देखते हैं क्या होता है। लेट्स गो स्टार्ट वीडियो। ये देखें, इसका गेट है, यहाँ से मैं आया हूँ अंदर। आते ही हमने कुंडी लगा दी है और बाहर से एक डॉग के भौंकने की आवाज़ें आना शुरू हो गई हैं। शायद उसको किसी पागल कुत्ते ने काटा है। ये इनका वॉशरूम है। वॉशरूम का गेट देखें कितना सा है, गंदा पड़ा हुआ है। इसके अंदर जाने का दिल बिल्कुल भी नहीं कर रहा, ना मैं जाऊँगा, बस ऐसे ही आपको दूर से दिखा सकता हूँ। ये देखें। अच्छा, इसका जो वॉशरूम का गेट है ना, ये मेरे कद से भी बहुत छोटा है, मेरा कद भी इतना है तकरीबन, तो ये गेट इतना है। तो इधर आने जाने में तो बहुत प्रॉब्लम होती होगी, ज़्यादा जिनका लंबा कद है। 2 साल से मकान खाली पड़ा है। ये 1-2 किराएदार मुश्किल से आए और वो भागे। ये देखें, अस्तगफुरुल्लाह। HR यानी कि H से हसन आ सकता है, R से रानी आ सकती है, ऐसा ही कुछ होगा। या और भी बहुत सारे आता है, हसनैन है, अजहर है। वो ये देखें, इसके अंदर चलते हैं। यहाँ से बहुत स्मेल आ रही है, यहाँ से बहुत बुरी स्मेल। ऐसा लगा मेरे हाथ पर कुछ है। अस्तगफुरुल्लाह। ये देखो जी, ये ख़राब कपड़ा है, पता नहीं किस चीज़ का है। बाबा हमारे साथ हैं, बाबा ये रहे। बर्बाद बाबा, बर्बाद बाबा, क्या लग रहा है? कोई दिखा अभी तक? कुछ हुआ? तब आवाज़ आ रही है छन छन की थोड़ी थोड़ी। ये इनका जी दूसरा वॉशरूम, ये भी बहुत गंदा होता है। अच्छा, वॉशरूम को गंदा रखने की वजह पूरी जिन्नात का क्रेडिट होता है, क्योंकि आप हो या हम अपने घर के वॉशरूम को बहुत साफ रखते हैं। बहुत से ऐड आते, बाबा आवाज़ आई है, बहुत से ऐड आते हैं, वो ऐडों में ज़्यादातर यही दिखाते हैं कि अपने घर के वॉशरूम को साफ रखें। जाला देखिए, ये देखिए, अस्तगफुरुल्लाह, गंदगी का पहाड़ मचा हुआ है। टूटे हुए अंडों से तो जादू ही होता है यार। रज़िया भगोड़ी। किचन भी गंदा हुआ है, टैबलेट भी गंदी हुई हुई है, ऊपर से भी छत ही लगता है। ये कपड़े पे ये देख के गई है, कोई कार्रवाई करके गई है यहाँ पे, देख रहे हो आप लोग। ये तो बाबा गंदा है बहुत। हाँ, ये लेके आते हैं ना, ये मुंह पे रखने के वास्ते वो कपड़ा रख के ना, जैसा भी कपड़ा उसके हाथ आते हैं वो मुंह पे रख के मुंह दबा देती है। ये देखो, ये मेरे को उस कमरे से मिला है, मैं ये कोशिश करता करता आया तो इस कपड़े के अंदर ये मैंने देखा है। ये देख रहे हो आप कपड़ा, ये उसमें सारा ये कपड़ा कीड़ा लगा पड़ा है और इस कपड़े में खुशबू आ रही है। ये देखो, इस कपड़े में ये लगा हुआ है, खून भी लगा हुआ है। ये देखो, ये देखो, ठीक है। बाबा अब मैं चाहता हूँ कि हम रज़िया भगोड़ी से पूछ लें कि या वो यहाँ है। ये वॉशरूम भी बहुत गंदा हुआ है। एक सबूत तो उसका मिल चुका है, अभी मैं कोशिश कर रहा हूँ उसको देखने के लिए। सिर्फ वो कौन से बच्चों को, क्या पता उसके बच्चे हों यहाँ पे, बच्चे भी छोड़ के जाते हैं यहाँ पे, क्या पता उसने अपने दूसरे कोई गोबर छोड़े हों यहाँ पे,
वो भी मैं कोशिश करके यहाँ पे देख रहा हूँ, तो मेरे को ऐसे लग रहा है कि इस मकान पे पूरा हमला है उसका, इसलिए वो मकान मालिक खाली करके यहाँ पे चला गया है। रजिया भगोड़ी, क्या तुम यहाँ पर हो? अस्तगफुरुल्लाह। बाबा यहाँ आवाज पे आई। है असरात हैं, इसके कोई छोड़ के गई है यहाँ पे, और अल्लाह का शुक्र है हम भी इसको नहीं छोड़ेंगे। मेरा नाम भी बर्बाद बाबा है, मैं बर्बाद कर दूंगा उसको। वो मेरे सामने आएगी तो मुकाबला मेरे से करे, चुप क्यों रही है? बर्बाद बाबा आया है यहाँ पे, आके मुकाबला करे मेरे से। किसी गरीब पे क्यों हमला करती है? हमारे पे हमला करे ना, जो हम आए हुए हैं यहाँ पे। ये हुई बात। गरीबों में हमला क्यों करती है? घर बाबा अच्छा बना हुआ है ये। अच्छा अच्छा बाबा, मुझे एक बात बताएं। बैठने नहीं दे रही ना यहाँ पे। बाबा मुझे एक बात बताएं, सही है, ये जिन्नात जो होते हैं दूसरों के घरों पे क्यों कब्जा करते हैं यार? जंगल में क्यों नहीं रहते ये? जंगल में नहीं जाते ना भाई। अब ये है, जो दिलेर बंदा होगा ना वो उसको ज्यादा, जो डरपोक बंदा होता है ना उस पर वो हमला नहीं करती, जो दिलेर होता है उस पर हमला वो करेगी। अब मकान मालिक जो है वो परेशान है बेचारा, उसका परेशान इसलिए वो असली ये कर रहा है ना, तो ये है वो इसलिए वो खाली करके गया क्योंकि इस मकान को चारों तरफ से उसने घेर के रखा हुआ है। देखें ये मकान कभी खाली पड़ा था वक्तों से, उसने आके पहले डेरा डाला था, फिर मकान मालिक आ गया, उसने आगे ये रिहाइश कर ली, उसने ये सफाई वफाई नहीं की। देख रहे मकान का क्या बना पड़ा है बाबा। आ रही है, अब ये है नजर नहीं आ रहा मेरे को इसमें कुछ भी। आवाज आ रही है, हल्की हल्की आवाज, आहटें हो रही हैं हल्की आ हल्की। क्या हो रही है? और अभी मैंने जब उससे पूछा कोई है यार, तो उसने ये खिड़कियों को हिलाया है बकायदा, ये पूरी हैं, पर ये क्या है, अभी वो छुप गए। क्यों? कि बर्बाद बाबा जहाँ आता है तो सारे मलाल निकल जाते हैं, लोगों को पता है बर्बाद बाबा बर्बाद कर देता है सारों को यहाँ। मैंने लाइट ऑन कर ली है मोबाइल की, यहाँ अंधेरा हो रहा था। यहाँ ऊपर भी कोई खाली डक बना हुआ है, यहाँ पर भी गंदगी दिख रही है, ये देखा। रसिया भगोड़ी, अगर तुम हो यहाँ तो अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाओ। रजिया भगोड़ी, मैं तुझसे बात कर रहा हूँ, अगर यहाँ हो तो अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाओ। भाई एक बार तो इसने हरकत करी है, इससे थोड़ा मालूम होता है। ओ ये देखें, अस्तगफुरुल्लाह अस्तगफुरुल्लाह। ये देखें, ये घास रखा हुआ है यहाँ। अच्छा, यहाँ ये घासों में घोंसला भी हो सकता है, लेकिन यहाँ से तो कोई जगह ही नहीं है आने जाने की किसी चिड़िया या परिंदे की। अस्तगफुरुल्लाह, ला हौल वला कुव्वत। ये चूड़ी, ये देखें, ये चूड़ी पहन के ही नाचती होगी ये न चूड़ी पहन के नाचती होगी रजिया भगोड़ी। बाबा कुछ पता लगा? बाबा जगह जगह सूंघ रहे हैं और देख रहे हैं कि उसकी जो भटकती हुई रूह है वो कहाँ है। देखते हैं जी क्या होता है। ये यहाँ पर भी देखेंगे। उसकी भटकती हुई रूह यहीं पर ही कहीं है। देखते हैं जी क्या होता है। थोड़ा सा और हम यहाँ अपना, अस्तगफुरुल्लाह, ये देखें मकड़ी का जाला, अस्तगफुरुल्लाह। और जगह जगह जाले भाई, ऐसा लगता है मेरे सर से टकरा के जाले टूट गए भाई। ये देखें, बारीक सा अगर मैं दिखा पाऊँ, ये रहा। मैं एक बार और इसको चैलेंज करना चाहूँगा, क्योंकि आज तो बर्बाद बाबा है हमारे साथ। रजिया भगोड़ी, क्या तू यहाँ है? अगर है तो अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाओ। आवाज, अस्तगफुरुल्लाह, यहाँ से आवाज आ रही है। अस्तगफुरुल्लाह, क्या हुआ बाबा? कहाँ है? इसमें भगोड़ी है यार। ये तो आवाजें निकाल ली थी बकायदा। पकड़ लिया इसको बाबा, यहाँ से भी आवाज आ रही है बाबा। ये कुछ भी नहीं है, बस इसकी रूह है अभी। ये इसमें क्या ये हमारे देखने वालों को दिखा सकते हैं बाबा? नहीं दिखा नहीं सकते, ये दिखा सकते हैं, मेरे पे हमला कर सकती है। अच्छा, ये क्या आपने इसको काले पोछन के अंदर में पकड़ लिया है। आपने गर्दन से दबोचा हुआ है बाबा इसको? हाँ,
गर्दन से दबोच लिया। हाँ, अस्तगफुरुल्लाह, इसने हमला किया था आपके ऊपर? हमला क्या किया, मेरी टांग में बिल्कुल इसने चोट मारी है ना। मैंने इसको आज पकड़ लिया है, अभी इंशाल्लाह ताला टेंशन नहीं है कोई भी। चलो बाबा आप इसको उठाओ, फिर लेके चलते हैं। तो देखने वाले दोस्तों, भाइयों बहनों, बाबा ने इसको रजिया भगोड़ी को पकड़ लिया है। बड़ी आवाज़ करी है इसने यहाँ पर। बड़ी मेहनत से मैंने पकड़ लिया बर्बाद बाबा ने। बर्बाद बाबा बर्बाद कर देगा इसको। बड़ी कोशिश कर रही थी भागने के लिए, तो बर्बाद बाबा ने एकदम इस पे हमला करके इसको पकड़ लिया है भाई। बर्बाद बाबा, नहीं है टेंशन। वाकई में बर्बाद बाबा को सलाम है। बर्बाद बाबा जीनियस है। इसमें बाबा, हाँ, इसमें मैंने ये कैद करके रखा है इसको, ये देखो ये कैद है इसमें। मैंने जादू से इसको छोटा कर दिया है बिल्कुल, अब ये इसमें ही है। इसमें देखें वो रजिया भगोड़ी है। अच्छा ये हटा तो वो वापिस ये आ हाँ, ये वापस जाएगी। आ जाएगी। मैंने इस पे जादू करके इसको छोटा मुर्गी का बच्चा बना दिया है। अस्तगफुरुल्लाह। बस ये देखिए इसमें रजिया भगोड़ी। मैंने इसमें ये कर दिया। देखने वालों को दिखाओ बेशक, ये देखो मैं ऊपर करके दिखा रहा हूँ, आप देख सकते हो ना। और मेरी भी हालत देख सकते हो, मैंने कितना इसको मेहनत से पकड़ा हुआ है। पसीने पसीने हो गया हूँ। बर्बाद बाबा जहाँ आता है, बर्बाद बाबा बर्बाद कर देता है सारों को। वाह क्या बात। तो हमारी टेंशन दूर हुई। वो नाचने वाली रजिया भगोड़ी अब पकड़ी गई है। बाबा चैंपियन है इस काम के, इसलिए इनका नाम है कि बर्बाद बाबा बर्बाद कर देते हैं। तो अब हम यहाँ से निकलते हैं, क्योंकि अब एक्टिविटी ऐसा लग रहा है खत्म हो गई है। एक शोर के बाद जैसा सुकून होता है वैसा सुकून अब ऐसा लग रहा है इस घर में मिल रहा है हमें। तो अब ये मकान मालिक को दिखाएंगे और उसका भी दिल खुश हो जाएगा, ये घर भी आबाद हो जाएगा दूसरे घरों की तरह। तो मिलेंगे अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और जो बाबा का डायलॉग है ये दोबारा से बोलना चाहेंगे। बाबा बर्बाद बर्बाद कर देगा सारों को, नहीं छोड़ेगा। ये देख लो पकड़ लिया तो है। ये हो गया है, अब हम इस घर से जाने लगे हैं। इंशाल्लाह दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।